हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज़ रिश्ता भाग 9। आखिर ये साफ सफाई और ये चाय लाया कौन? कहीं सावित्री वापस तो नहीं आ गई? सतीश ने टॉवल हटाकर पैंट पहनते हुए सोचा। तभी सतीश का फ़ोन बजा। सतीश, हेलो। नेहा, जीजू नहा लिए हो और चाय पी ली हो तो नीचे आ जाओ। सतीश, नेहा, तो तुमने कमरा ठीक करा है? नेहा, हाँ जीजू, आप बाथरूम में थे तो मैंने सोचा कमरा ठीक कर दूं। ये बोलते हुए नेहा सतीश के कमरे में दाखिल हुई। अंदर आते उसने सतीश को पैंट पहने देखा, ऊपर उसने कुछ नहीं पहना था। जीजू कुछ पहन तो लेते, नेहा आंखें बंद करके बोली। सतीश, अरे तुम? सतीश ने पास ही रखी शर्ट पहनते हुए कहा। जीजू, आज का क्या प्रोग्राम है? नेहा बालकनी की तरफ जाकर बोली। कुछ नहीं। सतीश भी नेहा के पीछे पीछे वहां खड़े होकर बोला। आज तो आप अकेले ही हो घर में, हम दोनों ही हैं। मेरे सोए हुए अरमान आपको देखकर जाग गए हैं, उनको आज तो शांत कर दो। नेहा ने सतीश के गले में हाथ डालते हुए कहा। ये क्या कर रही हो तुम? सावित्री को पता चल गया तो क्या होगा? सतीश नेहा की पकड़ ढीले करता हुआ बोला। घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नेहा ने सतीश के हाथों को अपनी छाती पर रखते हुए कहा। सतीश, लेकिन ये सही नहीं है। सतीश ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए पलंग के पास आकर कहा। नेहा सतीश को बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर लेटकर बोली। सब ठीक है, आप देखो तो मैं क्या दीदी से कम हूँ? सतीश ने चाहते हुए भी नेहा के हुस्न की गोलियां देखने लगा। नेहा ने साड़ी खोलते हुए कहा। सतीश का जिस्म भी अब गर्म होने लगा था। उसने नेहा के होठ पर उंगली फिराते हुए कहा कि मेरी रानी, तुम्हारे अरमान मैं ठंडा कर दूंगा। और सतीश उठा और नेहा को दीवार के पास सटाकर बोला कि मैं तो पहली बार तुम्हारा हुस्न देखकर ही मेरे तन मन हिलोरे मारने लगे थे। जूजू, क्या सच में? नेहा सतीश के होठों को चूमते हुए बोली। सतीश ने नेहा को दीवार से सटाकर खड़ा किया और उसके कपड़े उसके जिस्म से अलग कर दिए। सतीश उसे भूखे भेड़िए की तरह चूमते जा रहा था। जीजू, गेट तो बंद कर लेते, कोई आ जाएगा। सतीश, कोई नहीं आएगा मेरी रानी। ये कहकर उसने नेहा के कपड़े भी उतार दिए और फिर उसे चूमने लगा। वो नेहा के वक्त को सहलाने लगा था। नेहा भी सिसकानियाँ भरने लगी थी। कमरे से सिसकारियों की आवाज़ आने लगी थी। नीचे नहीं जीजू, दर्द होगा। फिर दोनों के अंदर वासना का तूफान आ जाता है और उस तूफान में दोनों बह जाते हैं। जब दोनों का वासना का तूफान शांत होता है तो नेहा बोली। जीजू, बहुत मज़ा आया मुझे भी। और उसने नेहा को अपनी बाहों में भरकर कहा। जीजू, अब मैं नीचे जाकर खाना बना देती हूँ। नेहा ने कपड़े पहनते हुए कहा। बना लेना, अभी तो तुम्हारे हुस्न से प्यास बुझानी बाकी है। सतीश ने नेहा को बाहों में जकड़ते हुए कहा। नेहा, और कभी? नेहा ने सतीश की पकड़ ढीले करते हुए कहा। सतीश नेहा से अलग हुआ और कहा, ठीक है तुम खाना बना लो, लेकिन आज जो मैंने ब्रेकफास्ट किया है वो डिनर में भी मिलेगा। ज़रूर, अगर हम दोनों ही रहे तो। नेहा मुस्कुराकर बाहर निकलते हुए बोली। सतीश बेड पर लेटकर मोबाइल देखने लगा। इधर सावित्री मंदिर जाकर सबको कार्ड बांट रही थी। अब मौसी और चाचे के घर बचा था। उनका घर का रास्ता 2 घंटे का था। निर्मल, गाड़ी को रेस्टोरेंट पर रोक देना, खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। सावित्री बोली। ठीक है दीदी, कोई रेस्टोरेंट आएगा तो रोक दूंगी, निर्मल बोला। सावित्री ने पर्स से मोबाइल निकाला और सतीश को कॉल लगाया। क्या कर रहे हो? नाश्ता कर लिया? सावित्री बोली। हाँ, सुबह नाश्ता कर लिया था, गर्मा गर्म नाश्ता करवाया तुम्हारी बहन ने तो। अच्छा जी, कुछ घंटों में नेहा की तारीफ में क्या आपको ठंडा नाश्ता खिलाती हूँ? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम बताओ, तुमने कुछ खाया या नहीं? सतीश ने करवट लेते हुए कहा। नहीं, तुम्हारी तरह मुझे गर्म नाश्ता करवाने वाला कोई मिला नहीं, सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा देखकर गाड़ी रोककर खाना खा ले, सतीश बोला। अब खाएंगे, तुम चिंता मत करो, सावित्री ने कहा। रात को कितने बजे तक आओगे? सतीश ने पूछा। आना हो कल ही आ पाऊंगी, सावित्री ने दुखी होते हुए कहा। अच्छा, लेकिन खाना जरूर खा लेना, सतीश बोला। ठीक है, खा लूंगा। अगर नेहा आज इधर ही रुकेगी तो तुम उसको निर्मल के कमरे में सोने के लिए बोल देना, सावित्री बोली। यहाँ क्यों रुकेगी? खाना बनाकर चली जाएगी, सतीश बोला। अरे उसकी मम्मी पास के गाँव गई है, कल तक आएगी। वो घर में अकेली है और आजकल जमाना खराब भी तो है, सावित्री बोली। सतीश, ठीक है। दोनों ने फ़ोन कट कर दिया और सतीश को नींद आ गई। सावित्री के पापा ने रात को खाना खाया और सोने चले गए। नेहा सतीश के कमरे में आई और अलमारी खोलकर उसने सावित्री की जालीदार नाइटी निकाली और बाथरूम में चली गई। बाथरूम की कुंडी लगाए बगैर ही वो कपड़े खोलने लगी। सतीश की एकदम आँख खुली तो उसने टाइम देखा, रात के 9 बज गए थे। वो उठा और बाथरूम की तरफ गया। उसने धक्का मारा और अंदर का नज़ारा देखकर वो एकदम बाहर आ गया और बोला कि गेट तो बंद कर लेती। जीजू, गेट बंद करके क्या करना है? बाद में तो सब खुलेगा ही। नेहा, वैसे एक बात बोलूं, आज जो हम दोनों ने किया वो गलत है। अरे जीजू, कुछ गलत नहीं है, नेहा जालीदार नाइटी पहनकर बाहर आते हुए बोली। सतीश ने नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, एक बात है, तुम्हारा हुस्न तो पत्थर को भी पिघला दे। अब खाना ले आओ मेरी रानी, नहीं तो डिनर भी तुम्हारे गर्म हुस्न का ही करूं। सतीश नेहा को अपनी ओर खींचते हुए बोला। मेरा हुस्न का भी कर लेना जीजू, लेकिन पहले कुछ खा लो, नेहा ने बोला।
खाना बाद में खाऊंगा, पहले गदराई देह से मेरी प्यास बुझाऊंगा। सतीश ने नेहा को बेड पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर भूखे बेड़े की तरह टूट पड़ा। सतीश और नेहा हवस के सैलाब में बहते चले गए। उनकी हवस सावित्री के विश्वास को रोनते हुए चली गई। सतीश न जानता था कि यह हवस उसको किस दलदल में लेकर जा रही है, लेकिन अब तो सतीश दलदल में फंस चुका था। अब उसका निकलना नामुमकिन था। शिक्षा: अगर आपका जीवन साथी आप पर पूर्ण विश्वास करता है तो उसके विश्वास को कभी भी और किसी भी परिस्थिति में ना तोड़े। एक स्त्री घर बना भी सकती है और उसको तबाह भी कर सकती है, ये हमेशा याद रखना। माफ़ी: इस कहानी में आपत्तिजनक बातें भी हैं जो मैंने लिखी हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कहानी जिसने सुनाई है अगर उसके अनुसार लिखता तो ये कहानी पूर्ण रूप से आपत्तिजनक हो जाती। आगे की कहानी के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 9। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।